हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारतीय समाजशास्त्रियों में से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। हमने वेस्टर्न थिंकर को देखा, आज हम इंडियन थिंकर को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है गोविंद सदाशिव घुरे का। इनको जीएस घुरे भी कहा जाता है। इनका जन्म देखें तो महाराष्ट्र के मालड़ एरिया में हुआ था। इनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था और इनकी मृत्यु है 1883 में मानी गई है। ये मुख्यतः इंडोलॉजी से अध्ययन करने के परिप्रेक्ष्य में शामिल थे कि भारतीय धर्म ग्रंथ शास्त्रों के थ्रू भारत का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनकी जाति, जनजाति और उनकी प्रथा परंपरा आदि के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इन्होंने संस्कृत के भी अध्ययन माने जाते हैं, संस्कृत ग्रंथ के भी विशेष अध्ययन किया था। इसलिए उन्होंने और इस प्रकार उन्होंने इंडोलॉजी के सहारे भारत में कई दर्शनों का अध्ययन किया। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं क्योंकि जब पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में जब भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन हुआ, उनका उत्तराधिकारी इनको चुना गया आगे जाके। इस प्रकार देखें तो भारत में इन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में अपना महन योगदान दिया। इन्होंने कोली जनजाति और लोनीखंड जनजाति जो महाराष्ट्र में पड़ती है उनका क्षेत्रीय अध्ययन भी किया। इस प्रकार के अध्ययन की परिप्रेक्ष्य देखें तो इन्होंने विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जैसे कि इंडोलॉजी अध्ययन का तरीका था और हिंदू धर्मशास्त्रों पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया था। इनका अध्ययन ऐतिहासिक था। इन्होंने इतिहास के पन्नों को खोल के देखा और उस आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रारंभिक और नगरीय और ग्रामीण तुलनात्मक अध्ययन किया। अमेरिकी और भारतीय समाज में रहने वाले नगरों का अध्ययन किया। इस प्रकार का अध्ययन प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के माने जाते हैं और कर्मकांडीय मिस्र की सभ्यता से आए थे। वेस्टर्न मार्क की हिस्ट्री ऑफ मैरिज से प्रभावित थे। ये वेस्टर्न मार्क की बुक थी जो हिस्ट्री ऑफ मैरिज, इनसे कई हद तक प्रभावित थे और इन्हें मानव शास्त्रीय सांख्यिकी अध्ययन भी माना जाता है। इनकी रचना देखें तो इन्होंने जाति पर अपना अध्ययन किया, जनजातियों के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए, सभ्यता में नगर और गाँव के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया, परिवार और नातेदारी के ऊपर भी इन्होंने मैन रूप से लिखा है। ये बम्बई विश्वविद्यालय में 1924 में विभाग अध्यक्ष रहे और 1934 में इनको प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया और 1959 तक इन्होंने अध्यापन कार्य किए। इन्होंने 1952 में इंडियन सोशलॉजी सोसाइटी की स्थापना की थी। फर्स्ट समाजशास्त्री संगठन इंडियन सोशलॉजी सोसाइटी, समाजशास्त्रियों का जो रिसर्च करते हैं, समाजशास्त्र जुड़े हुए हैं, समाज अध्ययन करते हैं। और इन्होंने एक बुलेटिन भी निकाली थी जो सोशलॉजी बुलेटिन, इनके कई अध्ययन उसमें प्रकाशित हुए थे सोशलॉजी बुलेटिन में। इन्होंने जनजातियों के ऊपर लिखा, तो जनजातियों का ऊपर अध्ययन किया था 1943 में वेरियन एल्विन ने। जो अंग्रेजों ने उनको कहा था कि जनजातियों के ऊपर अध्ययन करो, तो वेरियन एल्विन ने जनजातियों को अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जनजातियों को एक राष्ट्रीय उपवन की नीति के अंतर्गत इनको एक एरिया डिफाइन कर दो कि इस एरिया में जनजाति रहेंगे। इस हिसाब से विशेष संस्कृति है, इन्हें अगर ये हिंदू के साथ मिलेंगे तो इनका शोषण होगा, हिंदू धर्म द्वारा इनका शोषण हो जाएगा अगर इनको समावेश कर लिया गया। इसलिए इनको एक बगीचे की तरह इनको एक अलग सी कम्युनिटी दे दो। पर घुरिये ने उनके बात का खंडन करते हुए कहा कि आप जनजातियों को ये जनजाति नहीं, ये पिछड़े हिंदू ही हैं, हिंदुओं का पुराना रूप है जो हिंदुओं से पिछड़ गए हैं। इसलिए इनको जनजातियों में इनको भारतीयों में शामिल कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रवादी जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है और जनजातियों को मुख्य धारा से जुड़े तो क्या होगा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर जनजाति मुख्य धारा से जुड़े तो क्या होगा, संस्कृति विलुप्त हो जाएगी या उनका शोषण होगा, कभी ना कभी तो वो जुड़ेंगे ही ना। घुरिया ने अपने जवाब में लिखा कि समस्या तो होगी, परंतु यह तो सभी दलितों पिछड़ों के साथ होता है, ये तो सबके साथ ही होता है। समस्या तो हर किसी को होती है, कई नई जगह एडजस्ट करने के लिए विकास के क्रम में कठिनाई तो सामान्य सी बात है। इसलिए जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहो और इन्हें हिंदुओं के साथ ही मिला दिए जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने विचार दिए। जनजाति जाति के परिप्रेक्ष्य में घुरिये के विचार थे। 1932 में इन्होंने कास्ट रेस इन इंडिया प्रकाशन जाति प्रजाति संबंधित पूर्व सिद्धांत की आलोचना की। जाति प्रजाति संबंधित पूर्व सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने जाति का प्रजाति सिद्धांत दिया था। उन्होंने आर्य अनार्य के आधार पर बात की कि अनार्य भारत के मूल निवासी हैं और आर्य आए, उन्होंने अनार्य पर आक्रमण किया और उन्हें उनकी स्त्रियों से विवाह करके यहाँ की अपने पद को ऊंचा रख लिया और अनार्य को निम्न जाति बता दिए।
इस प्रकार ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। ब्रह्मा के शरीर से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रियों का, उदर से वैश्य का, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है, लेकिन रिजले का मानना था। और आर्य, इन्होंने बताया कि आर्य भारत आए, 3 वर्ण थे, यहाँ रहने वाले को दास बनाया, और अनार्य यह व्यवस्था पहले से ही कर्म पर आधारित थी, परंतु बाद में जन्म पर आधारित हो गई। यानी आर्य अनार्य का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि आर्य महान हो गए और अनार्य को उन्होंने विजय प्राप्त करके उनको सेवा का कार्य दे दिए गए। इस प्रकार उन्होंने पुराने विचारों का खंडन किया एक तरह से। आगे देखते हैं, उन्होंने जाति की विशेषताओं का उल्लेख किया। इन्होंने जाति बताया, जाति खंडात्मक विभाजन है, खंडों में बटी हुई। हर जाति के खंडों के आधार पर उनका विभाजन होता है और अपने ऊपर स्वयं शासक है। संस्थान का भाव पाया जाता है, यानी हायरार्की है। एक जाति दूसरी जाति को अपने से ऊपर और अपने से नीचे मानती है। इस प्रकार कई जाति अपने को ऊपर और कई जातियों को नीचे का दर्जा मिला हुआ है। खाना और विवाह सहवास पर संबंधित प्रतिबंध है, यानी हर जाति अपने से ऊंची जाति में खा सकती है, लेकिन नीची जाति में खाना और साथ में रीति रिवाज फॉलो नहीं कर सकती। व्यवसायिक चयन पर प्रतिबंध है, हर जाति का अपना व्यवसाय होगा। और ब्राह्मणों का व्यवसाय पढ़ाना, लुहार का व्यवसाय लोहे का कार्य करना, खाती का व्यवसाय कि लकड़ियों को काटना, कुम्हार का व्यवसाय, हर जाति अपने व्यवसाय का चयन करेगी। विवाह संबंधी प्रतिबंध है, अंतर्विवाही, हर जाति अंतर्विवाही होगी। और नागरिक धार्मिक निर्योग्यता विशेषाधिकार होंगे, यानी हर जाति के अपने धार्मिक निर्योग्यताएं होंगी, अधिकार होंगे, वो अपने धार्मिक और नागरिक अधिकारों का पालन करेगा। इस प्रकार जाति की उन्होंने परिभाषा दी। जाति एक सहवर्ग है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, उनकी अपनी जीवन शैली होती है, आपस में भोजन और सहवास पर प्रतिबंध होता है। साथ ही जाति अंतर्विवाही परिवारों का समूह है और जाति का उपजाति में विभाजन हुआ है। इन्होंने बताया कि जाति इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा और यमुना के 2 बांधों में जन्मा, पला, बढ़ा और यहीं पर पूरे देश में फैल गया। और ये ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत है। जाति पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं है, मतलब बाहर भी जातियाँ पाई जाती हैं। इनकी आलोचना दीपांकर गुप्ता ने की है और के.एम. पणिक्कर ने की है। घुरिये ने एक नगरीय केंद्र के रूप में मुंबई एज द अर्बन सेंटर पर अपने लेख लिखे थे। लंदन में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर रिवर्स और हटन होबाउस के निर्देशन में अपनी एथिक्स थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति का प्रजाति सिद्धांत पर विशेष कार्य किया। जाति का प्रजाति सिद्धांत पर इन्होंने अपने डॉक्टरेट की थी एक तरह से। सर्वप्रथम 1920 में अल्बान बेडगरी के संपादन में बड़ौदा में इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। इसकी पहली प्रकाशित बुक थी, लेकिन बाद में इंडियन जर्नल सोशियोलॉजी बुलेटिन नाम की दूसरी कई पत्रिकाएं मतलब देखा जाए तो सोशियोलॉजी में फर्स्ट प्रकाशित इनकी द्वारा नहीं थी, वो थी अल्बान बेडगरी के संपादन में बड़ौदा से इंडियन जर्नल सोशियोलॉजी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। लेकिन बाद में घुरिये जी ने भी सोशियोलॉजी बुलेटिन नाम की पत्रिकाएं चलाई थी। इनकी बुक देखें तो कास्ट रेस इन इंडिया, कास्ट क्लास इन इंडिया और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में प्रकाशित की गई। ये अलग अलग चीज़ों पर लिखी गई हैं बुकें। इन्होंने अपने प्रसारवादी अध्ययन में इन्होंने सेक्स हैबिट एंड मिडिल क्लास पीपल 1938 में इन्होंने फील्ड वर्क किया था, मतलब मिडिल क्लास के लोगों की सेक्स हैबिट पर। और कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में संस्कृति और सभ्यता और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क व्यवहार में डाल लेता है। संस्कृति क्या है? सभ्यता है। संस्कृति सभ्यता है, व्यक्ति से अपने मस्तिष्क में और व्यवहार में डाल लेता है। हवेली का तालुका के 111 का लोक नगरीय नेतृत्व का अध्ययन किया। लोक नगरीय नेतृत्व यानी गाँव और शहर जहाँ पे मिलते हैं उनके बीच में कई विशेषता शहरों की होती है, कई विशेषता गांव की होती है। इस प्रकार उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया। गांव के 4 भागों में बांटा। खेत का सबसे छोटा गांव, जो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने गांव को 4 भागों में बांटा। फैमिली एंड इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955 और 82 में विसरणवादी और तुलनात्मक अध्ययन किया। इंडो आर्यन यूनान लैटिन संस्कृति का अध्ययन और परिवार के सदस्यों के व्यवहारों के तथ्यों के आधार पर। सिटी जो सिविलाइजेशन में 1962 में नगरीय समाजशास्त्र का केंद्रीय बम्बई, इस पर अध्ययन किया था। सिटी और सिविलाइजेशन यानी नगरीय और ग्रामीण अध्ययन शामिल है। ऑक्सीडेंट सिविलाइजेशन 1948 में पाश्चात्य सभ्यता का विश्लेषण किया, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों के बारे में अध्ययन है। गॉडनेस और मैन आदि अध्ययन किया। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963 में आई थी। द अबोरिजिन्स सो कॉल्ड देयर फ्यूचर 1943 में। घुरिये ने रेस और रिलेशन इन निग्रो अफ्रीका प्रजाति भेदभाव पर अपने लेख लिखे थे।
और भी कई बुकें इनकी, जैसे राइदर इंडिया, ऑटोनॉमी 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 अर्बन कम्युनिटी, ब्रिंग कॉर्डोम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आफ्टर सेंचुरी एंड क्वार्टरम, महादेव कॉलेज, इंडियन साधुज, सोशल टेंशन इन इंडिया, वैदिक इंडिया, इंडिया रिक्रिएट डेमोक्रेसी। इन्होंने हिंदू जो भारत की जनजाति प्रजातीय वर्गों के आधार पर इन्होंने 6 भागों में बांटा। इंडो आर्यन जो मुख्यतः पंजाब राजपूत वाले एरिया, इंडो आर्यन। फिर आया पूर्व द्रविड़ जो बिहार और संयुक्त प्रांत है, बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग, और द्रविड़ तमिल मलयालम भाषा क्षेत्रीय। पश्चिम में इन्होंने महाराष्ट्र और मालाबार क्षेत्र, और मुंडा मंगोलिया, मुंडा को छोटा नागपुर पठार और मंगोलिया को हिमाचल क्षेत्र, इन्होंने प्रजातियों के 6 भागों में बांटा गुरिये जी ने। इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण पर अपने लेख लिखे। भारतीय एकता के 5 खतरे हैं। एक, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियां, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक सजातीय को आवश्यक मानते हैं, और आरक्षण, जाति जनगणना जिले की 1931 का, और जनजातियों के पिछड़े हिंदू पर अपने कई लेख लिखे। इनकी आलोचना की गई कि इन्होंने इतिहास का हिंदूकरण किया है, यानी इतिहास की बातों को दोहरा के लिखा है, इनका आलोचना की गई। इन्होंने मार्क्सवादी विचारों को कहीं शामिल नहीं किया गया, जबकि मार्क्स एक अच्छे समाजशास्त्र से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहीं उसकी आलोचना कहीं भी अपने अध्ययन में कहीं भी उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई। इन्होंने आधुनिकता की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन इतिहास की पूर्ण चर्चा की गई, लेकिन आधुनिकता की कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना की, वैदिक संस्कृति को ही पुनः दोहरा के लिखा। हिंदू का अध्ययन किया, केवल हिंदू कास्ट का अध्ययन किया, और भी कास्ट है उनका अध्ययन नहीं किया। इन्होंने ग्राम और नगर क्षेत्र के बारे में सबसे पहले रेडफील्ड ने लिखा था, और उन्होंने बताया कि ये संक्रमणीय क्षेत्र है, यहाँ पे गांव की विशेषता पाई जाती है और शहर की विशेषता पाई जाती है। रर्बन एरिया जो रर्बन कम्युनिटी की बात की है उसके बारे में। इस प्रकार घुरिये के कई विचार हमने देखने को मिलते हैं। इन्होंने सभ्यता में जो हिंदू और मुस्लिम मंदिर बने हुए हैं उनके बीच में जो चित्रा काटती है उनके ऊपर भी अपने विचार दिए। इन्होंने अमेरिका और उसकी संस्कृतियों के बारे में भी अपने अध्ययन शामिल किए हैं। इस प्रकार देखें तो इन्होंने अपने अध्ययनों में संस्कृति और समाज के बारे में भी अपने विचार लिखे, जिसमें से भारतीय साधु 1964 में आई थी, धार्मिक चेतना 1965 में, 2 ब्राह्मणी संस्थाओं के रूप में गोत्र और चरण पर भी अपने अध्ययन लिखे थे। इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन किया, सोशल टेंशन इन इंडिया में। इन्होंने सिटी ऑफ सिविलाइजेशन, नगरों और प्राकृतिक, अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति, वृद्धि, नगर राजनीतिक राजधानियों के रूप में भी विशाल नगरों के रूप में उल्लेख किया। इन्होंने जाति के ऊपर लिखा, जैसे जाति, जनजाति, व्यवसाय, जाति, वर्ग, जाति के भविष्य के विषयों में, शेड्यूल ट्राइब्स आदि के ऊपर अपने अध्ययन किए हैं। धर्म के ऊपर उनके विचार थे। इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र के अध्ययन में घुरिये के विचार धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार, भारतीय परंपरा, साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला। घुरिये के मतानुसार प्राचीन भारत, मिस्र, बेबीलोनिया में धार्मिक चेतना धर्म स्थलों से जुड़ी हुई थी। घुरिये ने भारतीय धर्म के विभिन्न देवी देवता जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा के आदि के उद्भव, उनकी भूमिका, सारगर्भित विचार दिए हैं। फिर उन्होंने कार्य परंपरा, इन्होंने सर्वेक्षण और सांख्यिकी तकनीकी का भी प्रयोग किया, जैसे इन्होंने सेक्स हैबिट इन मिडिल क्लास फैमिली, महादेव कोली आदि के ऊपर इन्होंने सर्वेक्षण और सांख्यिकी पद्धति का भी प्रयोग किया है। इन्होंने भारतीय सभ्यता के संदर्भ में, संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास और महाकाव्य से ली गई कई अवधारणाएं इन्होंने दी है जातियों जनजातियों के लिए, और भारतीय कला, नृत्य, वेशभूषा के भी अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन की वास्तुकला और मूर्तिकला के और उनके वेशभूषा पर विभिन्न चित्रण प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार हमने घुरिये को कई उन्होंने भारतीय चीज़ों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, और कई चीज़ों को उन्होंने छोड़ा भी है। इस प्रकार उनकी कई प्रकार से आलोचना भी की गई है।